दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, अगर आप थक कर बैठ जाते हैं तो एक सफल व्यक्ति जो छोड़ देता है, असफल व्यक्ति को सिर्फ उतना ही मिलता है। जैसे एक तालाब का पानी आप लोगों ने देखा होगा और एक नदी का पानी देखा होगा। एक तालाब का पानी एक जगह इकट्ठा रहता है, एक जगह ही बैठा रहता है, ठीक है। वो पानी कितना गंदा हो जाता है और जहां है वहीं रह जाता है, सूख जाता है, खत्म हो जाता है। और एक नदी का पानी हमेशा चलता रहता है। आज इलाहाबाद तो कल वाराणसी, परसों बनारस, परसों पटना। वो पानी कितना ताजा रहता है, स्वच्छ रहता है और अपने मंजिल को पाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको थक के नहीं बैठना है, आपको प्रयास और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखनी है ताकि आपको सफलता जल्दी मिले। और जब सफलता जल्दी मिलती है ना, तो जीने का मजा ही कुछ और होता है। आपको सफलता अगर नए एज में मिल गई तो फिर दूसरी बात होती है, आपका जलवा दूसरा होता है। और आपको सफल मान लीजिए 40 वर्ष में हो रहे हैं तो फिर वहां पे उतना मजा नहीं आएगा इसकी अपेक्षा जो पहले सफलता अगर आप पा जा रहे हैं तो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की परीक्षा 2-3 महीने बाद होनी है, तो हमारे इस मैथ के पोर्शन में दूसरे चैप्टर का आज अंतिम क्लास यानी कि 5वीं क्लास है। हमने जो है 28 प्रश्नों तक करा दिया है। आज 29 से और 33 तक करवाना प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और थक कर रुके ना, हारे ना, क्योंकि हार जाएंगे तो फिर जिंदगी का मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। 2 बर्तन है दोस्तों, ए व बी में दूध और पानी का मिश्रण 5:3 व 2:3 है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब इन दोनों को मिला दिया जाता है कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। दोस्तों, इस तरीके का प्रश्न जो है हम अपने पिछली क्लास में करवा चुके हैं इस चैप्टर के। तो अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो आप लोग हमारे मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और जाकर के वहां से ऐसे प्रश्नों को आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको अच्छी से अच्छी चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो 2 बर्तन है, ए व बी में दूध और पानी का मिश्रण 5:3 है। जैसे दूध है और पानी है, ठीक है। दूध है और पानी है, इसमें जो है 5:3 के अनुपात में है और जो है 2:3 के अनुपात में है। तो इसमें यह हो जाएगा कि हम टोटल कितना मिश्रण है, 8 है। टोटल 5 है और 3 है, यानी कि 8 मिश्रण है टोटल। इसमें 5 है। अब देखिए 8 में जो है ये दूध का है और ये पानी का है, मतलब 5 जो है वो दूध है और 3 जो है वो पानी है। ये अलग बर्तन है और ये दूसरा बर्तन है, ये पहला बर्तन, मतलब दोनों अलग अलग बर्तन है, ठीक है। अब यहां हम टोटल मिश्रण में से ये जो है दूध है, अगर 8 मिश्रण है टोटल तो 8 में कितना दूध है, 5 दूध है। और अगर 8 मिश्रण टोटल है तो 8 में 3 पानी है। यहां दोस्तों अगर टोटल मिश्रण 5 है तो 5 में दूध 2 है और टोटल मिश्रण 5 है और इसमें पानी जो है वो 3 है। और ये हमें कह रहा है कि दोनों जो है 1/2 और 1/2 हो जाए, मतलब दूध भी आधा हो जाए और पानी भी आधा हो जाए। ऐसे इस अनुपात में हमको मिलाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं
इस प्रश्न को हल करने का तरीका ये होता है दोस्तों, या तो हम दूध लेके चलें प्रश्न को हल करें, या तो हम पानी लेके चलें और प्रश्न को हल करें। ठीक है ना। तो हम यहाँ दूध लेके चलते हैं, मतलब दूध ये लेके चलेंगे और ये लेके चलेंगे और यहां से ये लेके चलेंगे। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल नहीं है ये, आसानी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अभी देखिए कितने अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, अब ये देखिए 8 है, 8 में 5 दूध है और 5 में 2 दूध है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका और इसका एलसीएम, ठीक है, 8 का और 5 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 8 पंजे 40 होगा। जैसे हम दूध ले लेते हैं, ये हो गया दूध, ये हो गया पानी, मतलब दूध ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट बर्तन हो गया, ये हो गया सेकंड बर्तन। ठीक है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 5/8 हो गया। ठीक, और ये हो गया 2/5 हो गया। ठीक, ये फर्स्ट बर्तन है, ये सेकंड बर्तन है, और यहां कितना हो गया, 1/2 हो गया। ये जो है मिश्रण में मिलाने के बाद हमको 1/2 जो है दूध और पानी का अनुपात 1/2 होना चाहिए, ये कहने का मतलब है इसके। ठीक है, अब यहां देखिए एलसीएम 8 का और 5 का एलसीएम जो है वो 5 8 40 आता है। अब 40 से हम इसमें दोनों में गुणा कर देते हैं। 40 से जो है इसमें 40 से गुणा, इसमें 40 से गुणा और इसमें 40 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहां देखिए अगर हम काटे तो 5 8 पच्चे 40 हो जाएगा, और ये 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और ये 2 बिसहिया में हो जाएगा 40। अब ये देखिए कितना हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा करके अब ये हो गया 5 गुणे 5 हो गया 25, ये हो गया 2 गुणे 8 हो गया 16, ये हो गया 1 गुणे 20 यानी कि हो गया 20। ठीक है, ये हमको प्राप्त हो गया। अब यहां दोस्तों इस तरीके से जब होता है, जब तीसरे बर्तन में कोई मिश्रण मिलाया जाता है, तो अब इस तरीके से जब होता है तो वहां एलिगेशन मेथड लगता है, यानी कि ये जो है और ये जो है, यानी कि इसका और इसका डिफरेंस होता है, अंतर हमें निकालना होता है, और यहां लिख देना होता है। इसका और इसका अंतर निकालना होता है और यहां लिख देना होता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। अगर हम 25 और 20 का अंतर निकालेंगे तो हमको 5 प्राप्त होगा, और हम 20 और 16 का अंतर निकालेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। ठीक है, हमें यह पूछ रहा था कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। ठीक है ना, किस अनुपात में हम इन दोनों मिश्रणों को जो है मिलाएं, तो हमें यह प्राप्त हुआ कि 4 और 5 के अनुपात में अगर हम उन मिश्रणों को मिलाएं तो हमें जो है आधा दूध और आधा पानी प्राप्त होगा। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, तो क्योंकि वीडियो के अंत तक बने रहने से आपको कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल पे टाइम भी खर्च किया और आपको कुछ मिला नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप लोग हमारे चैनल पे टाइम खर्च करते हैं तो जरूर आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और बेहतर मिलेगा, कहीं असफल नहीं होंगे अगर आप लोग इसे पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो। ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे एग्जामिनेशन के लिए हमने जो भी प्रश्नों की श्रृंखला अपने सम्मान बैच के माध्यम से और अपने इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप लोगों के समक्ष अपने ये श्रृंखला रख रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रश्नों से बाहर आपके मैथ का प्रश्न जो आपके सिलेबस में है और जो भी एग्जामिनेशन में आएगा इस सम्मान बैच से बाहर आ ही नहीं सकता। अगर आप लोगों ने अच्छे समझ लिया है, अच्छे से और अच्छे से तैयारी कर ली है, तो आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये 30 नंबर प्रश्न ये कहता है कि यदि सोना पानी से 19 गुना भारी हो, ठीक है, जबकि तांबा जो है पानी से 9 गुना भारी हो, ठीक, इनको किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए। ठीक है, 29वें प्रश्न से मिलता जुलता ये भी प्रश्न है। चलिए आइए देखते हैं। यदि सोना पानी से 19 गुना भारी है, ठीक है ना, सोना जो है, और ये हो गया तांबा, ठीक, सोना जो है पानी से, दोनों का अनुपात जो है, दोनों का कंपैरिजन जो है दोस्तों, सोना और पानी का, सोना और तांबे का पानी से किया गया है, ठीक है ना। अब ये कहता है कि जो सोना है वो पानी से 19 गुना भारी है और ये जो तांबा है वो पानी से 9 गुना भारी है। यही कहने का मतलब है इस प्रश्न के, ठीक है। आगे देखते हैं, इनको किस अनुपात में मिलाएं कि जो पूरे मिश्रण का अनुपात है वो 15 गुना हो जाए पानी से भारी, ठीक है ना। हम एलिगेशन मेथड यहां भी लगाते हैं, जैसे हमने पिछले प्रश्न को हल किया सेम वैसे ही हम इसे मिला देते हैं। इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस जो है हम निकालते हैं। हमने पिछले प्रश्न बताया कि इसका डिफरेंस निकालते हैं, ना कि घटाते हैं। घटाना हमको नहीं है, हमको दोनों का अंतर निकालना है। अगर हम घटा देंगे तो वहां दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वहां माइनस में और प्लस में भी आ सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ 9 रहता, यहाँ 15, ये 9 में से 15 जाएगा तो माइनस में भी तो आंसर आएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम अंतर लेते हैं, ना कि माइनस करते हैं एक संख्या से दूसरी संख्या को, ठीक है। तो चलिए 19 और 15 का जो डिफरेंस होगा वो होगा 4 और 15 और 9 का डिफरेंस जो होगा वो होगा 6, ठीक है। हमको ये प्राप्त हो गया 6 अनुपाते जो है 4 हमको प्राप्त हो गया। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है, अभी एक बार ये और कटेगा, वो कटेगा 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। हमारा अनुपात जो है वो 3 अनुपाते 2 आ गया, ठीक है ना। हमको ये आंसर मिल गया 3 अनुपाते 2। 3 अनुपाते 2 के अनुपात में अगर इन दोनों सोना और तांबा को हम मिलाएं तो 3 अनुपाते 2 के अनुपात में मिलाएंगे तो हमको जो है पूरे मिश्रण में जो है वो पानी धातु से 15 गुना भारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, 3 संख्याएं 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 के अनुपात में हैं, ठीक है। यदि पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो हमको ज्ञात करनी है। कह रहा है कि चलिए देखते हैं, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 के अनुपात में ये संख्याएं हैं, ठीक है। और कह रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग जो है वो दूसरी संख्या से 52 अधिक है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहली संख्या ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये हो गई थर्ड, ठीक है। चलिए मान लेते हैं 3a पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है 5a, इन दोनों का योग कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 52 अधिक है दूसरी संख्या से, 52 अधिक है दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या यहां क्या है 4a हो गया और कितना अधिक है दोस्तों 52। ये समीकरण हमको मिल गया। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या। कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का, ये पहली संख्या, ये तीसरी संख्या। प्रश्न ये कहता है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग जो है दूसरी संख्या से जो है वो 52 अधिक है। अब यहां देखिए हम बराबर का निशान लगा दिए हैं, ये 52 अधिक इसके बराबर इतना है, ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं, ठीक। 5 3 8 हो गया, ये 8a हो गया और इस 4 को अगर हम इधर लेके आते हैं तो ये 4a हो जाएगा, बराबर यहां कितना बचा 52, ठीक। अब यहां देखिए 8a में से अगर 4a जाएगा तो ये हो जाएगा 4a बराबर कितना हो गया 52, ठीक। अगर ये 4 काटते हैं हम 52 से, 4 से 52 काटेंगे तो 13 बार जाएगा और a बराबर यहां कितना हम पा गए 13, ठीक। अगर a बराबर हम 13 पाए तो प्रश्न हमारा ये कहता है कि जो है 52 अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब इसमें दोस्तों बड़ी संख्या आपको दिख रही होगी 5,
सबसे बड़ी संख्या आपको तीसरी संख्या दिख रही होगी 5। अगर तीसरी संख्या 5 है और ए बराबर हमको 13 मिला, तो यहाँ 5a है, यहाँ आप देख रहे होंगे 5a है, तो 5a बराबर हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 5 और a का मान हम रख देंगे 13, बराबर आ जाएगा हमारे पास 65। ये हम आंसर पा रहे होंगे, ये हम आंसर पा रहे होंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और आप लोग जो है, गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, आप लोग अच्छे से बैठ करके घर पे, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है तो बाहर भी निकलने लायक नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है पढ़ाई। और अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होना भी चाहिए कि पढ़ाई, ठीक है ना, क्योंकि सामने हमारा एग्जाम खड़ा है। जिनका पेपर खराब हो गया था वो पुनः अच्छा करें, और जिनका पेपर सही हुआ था वो पुनः कोशिश करके और अच्छा करने का प्रयास करें, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो है, आपकी परीक्षा जो है अच्छे से हो गई थी, आपने मार्क अच्छे से प्राप्त किए थे, तो ऐसा नहीं है कि फिर खराब नहीं हो सकती परीक्षा खराब भी हो सकती है। तो पुनः आप लोग अच्छे से तैयार हो जाइए ताकि आपको असफल ना होना पड़े। बहुत बड़ी परीक्षा है, 60,000 से ज्यादा पोस्ट है, और उसी के अकॉर्डिंग ये समझ लीजिए कि परीक्षार्थी भी हैं, लगभग 50 लाख के करीब फॉर्म पड़े हैं, और फिर बेरोजगारी है तो परीक्षा तो ज्यादा लोग अब्सेंट होने का चांस नहीं होता, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। बीच का कोई रास्ता वास्ता नहीं है कि आप लोग बीच का रास्ता अपना करके और सफल हो जाएंगे। शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होता दोस्तों, कोई भी तरीका शॉर्टकट नहीं होता सफल होने का। आपको पढ़ना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, सफल तभी होंगे, ठीक है ना। जो सफल व्यक्ति आज आप देख रहे होंगे समाज में, बस ऐसे ही देख रहे होंगे कि बस वो सफल हो गया, काश हम भी होते, ऐसा नहीं है। उसके बैकग्राउंड को आप लोग देखिए, वो बहुत परिश्रम किया है, तब वो इस मुकाम पे पहुंचा है। तो आप लोगों को भी परिश्रम करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न ये है, 3 संख्या 5:6:7 के अनुपात में है, यदि इनका गुणनफल 5670 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। 3 संख्याएं हैं 5:6:7, ठीक, ये संख्याएं हैं जिनका गुणनफल हमें ये कहता है 5670 है, ठीक है। अगर ये संख्याएं जो हैं 5a, 6a और 7a हैं, इनका कह रहा है कि इनका गुणनफल, मतलब इन तीनों का गुणा 5670 है। आप लोग देख सकते हैं 5670 है, तो ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों ऐसे ही तो सबसे बड़ी संख्या आएगी नहीं, ये हमको a का मान निकालना होगा। उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या में आप देख पा रहे होंगे कि 7 सबसे बड़ी संख्या है इस अनुपात में, तो हम a का मान निकालते हुए अगर हम 7 से a के मान से गुणा कर दें तो हमको सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो चलिए a का मान निकालते हैं। इन तीनों का गुणा जो है इतना दिया है, तो हमें जरूरी होगा कि हम इन तीनों का गुणा भी कर लें, ठीक है ना। 5×6 30 हो गया, 30 हो गया। 30 में अगर 7 से गुणा करते हैं तो 7 से 21 हो जाता है, 1 0 यहां बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब a और a, ये तीनों a का गुणा जब होगा तो ये हो जाएगा a³, ठीक, बराबर हो जाएगा 5670, ये हो जाएगा। आप लोग अच्छे से और ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो ये 0 इस 0 से कट गया, बचा क्या हमारे पास दोस्तों 21 a³ बराबर 567। अगर हम 21 से इसको काटें सीधा, अगर हम 7 से काट लेते हैं तो क्या दिक्कत होनी चाहिए। अगर हम 7 से काटें तो 7 3 21 हो गया, और 7 8 56, 7 8 56 और 7 1 7 हो गया, ठीक, ये हो गया हमारे पास। और अगर हम 3 से फिर 8 को काटें, 3 से अगर 8 को काटते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यहां बचा 2 और 2 1 से मिलकर हो गया 21, तो 3 7 21, ये हो गया 27, ठीक है। कितने अच्छे से डिवाइड हो गया। आप लोग अच्छे से सीखेंगे, जो कमजोर बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान से सीखें, जिनको काटना नहीं आता है, जिनको पक्षांतर करना नहीं आता है,
कि ये संख्या अगर ये प्लस में है, अगर उधर जाएगी तो फिर क्या होगा दोस्तों, अगर प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो हमें मिलता है प्लस, ठीक है ना। अगर हम माइनस गुणे माइनस करते हैं तो हमको मिलता है प्लस, और अगर माइनस गुणे हम प्लस करते हैं तो हमको मिलता है माइनस, और अगर हम प्लस गुणे माइनस करते हैं तो हमको मिलता है माइनस, ठीक है ना दोस्तों। ये चीज ये आप लोग अपने कॉपी में कहीं पे साइड में नोट कर सकते हैं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो या फिर जो बच्चे अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो, तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए। बहुत ही सहायक चीजें हैं ये आपको हर एक प्रश्न में ये जो है आवश्यकता पड़ती है इसकी, ठीक है ना। जब हम प्लस का गुणा करेंगे तो हमको प्लस मिलता है, माइनस का गुणा करते हैं तो हमको माइनस मिलता है, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस मिलेगा, और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस मिलेगा, ठीक है ना। जहां माइनस होगा वो डायरेक्ट माइनस ही हो जाएगा, ठीक, और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमें 3 बराबर मतलब a क्यूब बराबर हमको मिल गए यहाँ 27, ठीक। हमको ये क्यूब बराबर 27, आप अच्छे से और ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये किस संख्या का वर्ग है, a क्यूब है, किस संख्या का क्यूब है ये। अगर हम अच्छे से देख पा रहे होंगे तो ये 3 का क्यूब हमें दिखाई दे रहा होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, ठीक है ना। ये हमको 3 का क्यूब दिखाई दे रहा है, यानी कि ये आंसर आपका हो जाएगा, आंसर नहीं, a बराबर हमें 3 मिल जाएगा यहाँ। और अगर हमें a बराबर 3 मिल जाएगा तो हमने प्रश्न के शुरुआत में ये कहा था कि हम a का मान निकाल के और इस बड़े संख्या में अगर गुणा कर दें तो हमको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ 7 है, 7 में 7a है, अगर हम 7a में a का मान रख रहे हैं यहाँ 3, तो कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 21 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक, बीच में दोस्तों अगर गुणे का निशान है, ठीक, अगर बराबर का निशान है, अगर इधर कोई संख्या माइनस में लिखी है, और अगर देखिए अगर यहां कोई माइनस में संख्या है और इस संख्या को अगर हम इधर लेके जाते हैं तो ये माइनस के सहित जो संख्या बैठी है यहां आके प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां अगर प्लस के साथ कोई संख्या बैठी है, मान लीजिए वो संख्या अगर यहां आती है तो ये संख्या यहां माइनस, यहां प्लस है, यहां आके माइनस में हो जाती है, ठीक, ये होता है। और ऐसे सेम उल्टा होता है, अगर यहां पे प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, ये हो गया है, यहां माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, सेम ये होता है। 2 चीजें आप अपने कॉपी में, अपने रफ में कहीं दाएं बाएं नोट कर लीजिए ताकि ये आपको भविष्य में काम आए। जो बच्चे कमजोर है वो तो खास करके नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के चैप्टर का जो हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है अनुपात समानुपात, आज 5वीं क्लास थी और अंतिम क्लास थी। उस अंतिम क्लास का एक अंतिम प्रश्न आप लोगों के समक्ष ये रहा। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। ये कह रहा है कि एक संख्या का 40%, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए फर्स्ट ये कोई संख्या है, ठीक, इसका दोस्तों 40%। आप लोग हमारा प्रतिशत अगर चैप्टर ना देखे हो तो आप लोग जाकर के हमारे मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये संख्या जो है, फर्स्ट संख्या जो है 40% है, ठीक, ये 40% है, 40% है, ठीक। दूसरी संख्या के 5/3 के, चलिए दूसरी संख्या अगर हम बराबर कर दें, ये सेकेंड संख्या अगर हम कर दें, इसके जो है 5/3 के, ये पहली संख्या दूसरी संख्या के इस तरीके से बराबर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। ये हमें समीकरण मिल गया, हमको इसी का अनुपात ज्ञात कर लेना है, मतलब इसी को हमको हल कर देना है। आइए हल करते हैं। चलिए ये जो है अगर हम इसे डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो हम ये डिवाइड करेंगे कि 20 दूनी 40 और 20 2500, ये हम पाते हैं, ठीक है ना। हम यहां क्या पा गए, फर्स्ट गुणे 2/5 बराबर सेकंड गुणे
5/3। ठीक, ये हमें मिल गया। अब देखिए यहां अगर हम त्रियक गुणा कर दें, अगर हम यहां त्रियक माने ये यहां कर दें, ठीक है ना, और ये गुणा जो है यहां मतलब इसमें कर दें। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या मिलता है हमें। फर्स्ट गुणे हो गया 3 दूनी 6 बराबर हो गया सेकंड गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 25 हो गया। ये हमें मिल गया। ठीक, चलिए ये हमें मिल गया। अब यहां हम क्या देखते हैं कि 6 यहां है और 25 यहां है, तो नहीं गलत हमने नोट कर दिया लग रहा है। क्या फर्स्ट गुणे 40% ये हो गया 3/5। ये देखिए दोस्तों यहां गलती हो रही है। ठीक है ना, हमने यहां गलत नोट कर दिया है। आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो ये आंसर देखिए, जब आप कहीं गलत जाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमने देखिए यहां पे जो है गलत ना प्रश्न जो है गलत कर दिया, हम रिजल्ट से भटक रहे थे और हमें रिजल्ट आने से पहले ही डाउट हो गया कि हम कहीं गलत रास्ता चल रहे हैं। तो आप जब अपने जीवन में अगर इस चीज को उतार के देखेंगे, कहीं भी अगर आप गलत चल रहे होंगे तो आपको मंजिल पे पहुंचने से पहले ही डाउट, आपका दिमाग जो है वो संकेत करने लगेगा कि कहीं हम गलत चल रहे हैं, कहीं हमसे गलती हो रही है। ठीक है ना, ये भी एक सफलता का ही हम इसे रूप मानेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि हमने गलत यहां जो है डिजिट गलत रखा, हम रास्ते में ही हमको पता चल गया कि हम कहीं गलत चल रहे हैं। तो आप लोग गलत अगर कहीं होंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि हम गलत हैं, तो प्लीज उस रास्ते को छोड़िए और अच्छे से अच्छे रास्ते पे चलिए, ताकि आपको सफलता अच्छे से एक सुखद अनुभव करवाए। ठीक है ना, उस फल को आप अच्छे से अनुभव करिए। ठीक है ना, चलिए हम इसे सही करते हैं और आगे हल करते हैं। ये दोस्तों यहां पे है, चलिए मिटा देते हैं। यहां पे हम पा रहे होंगे 3/5। यहां पे हम 3/5 पा रहे होंगे। ठीक है ना, 3/5 पा रहे होंगे। अगर हम काटते हैं 20 से, तो 20 दूनी 40 और 20 5 100, ये हो गया हमारे पास। और ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि बीच में बराबर का निशान लगा है, और अगर बीच में बराबर का निशान लगता है तो हर से हर को हम काट सकते हैं, अंश से अंश को काट सकते हैं। यहां से देखिए 5 और 5 को हम यहां डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारे पास क्या बचा, फर्स्ट गुणे 2 बचा बराबर सेकेंड गुणे 3 बचा। ठीक है ना, हमारे पास ये बचा। यहां आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, तो जो फर्स्ट बराबर है वो 3 है और जो सेकेंड बराबर है वो 2 है। ये आप पा रहे होंगे। चलिए लिखते हैं, फर्स्ट बराबर यहां 3 हो गया और सेकेंड संख्या बराबर हो गया यहां 2। हमें क्या कहा है ये कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करो, तो ये हो गया पहली संख्या अनुपाते दूसरी संख्या बराबर 3/2। ये हम आंसर पा रहे होंगे दोस्तों। कितने ही सरल तरीके से हमने इस प्रश्न को हल किया और कितने ही साधारण तरीके से हमने इस चैप्टर को हल किया। आज इस चैप्टर का अंतिम सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है ना, वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए, और फिर अपने पढ़ाई में निरंतरता जरूर बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।